महाबैठक के लिए मुख्यमंत्री के हाउस पहुंचने लगे हैं नेता। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे हैं। देखिए, बिहार में ये महाबैठक हो रही है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री के आवास पर ये तमाम जो नेता हैं वो पहुंचने लगे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल ये पहुंचे हैं। अखिलेश यादव समेत कई नेता पहुंचे हैं सीएम हाउस। थोड़ी देर बाद पटना में विपक्ष की महाबैठक होनी है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी है। 2024 चुनाव के लिए रणनीति पर मंथन किया जाना है और इसी कड़ी में बिहार पहुंचे हैं ये तमाम नेता। बिहार के पटना में मुख्यमंत्री के आवास पर ये तमाम नेता पहुंचे हैं। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये तमाम नेता नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के आवास पर महाबैठक करने के लिए ये तमाम नेता पहुंचे हैं। देखिए, विपक्ष एकजुट हो रहा है। आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, यही रणनीति है 2024 को लेकर विपक्ष की, और इसीलिए अब एकजुट होता नजर आ रहा है। देखिए, ऐसा नजारा हमने पहले भी देखा था, जब एक मंच पर विपक्षी ताकतें एकजुट हो गई थी, और कुछ उसी तरह की तस्वीरें जो हैं एक बार फिर से सामने आ रही हैं। मीटिंग के बाद जाने के बाद मालूम होगा कि हम तो सब मिलके बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और एक होकर इस बीजेपी सरकार को निकालने का हमारा सभी एक एजेंडा है। उसके तहत सभी लोग मिलके काम करने का है। तो वहां जाने के बाद सबकी राय एक अच्छी राय बनेगी। सांगता येणार कारण आम्ही तिथं साधारणतः देशासमोरच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांची चर्चा करणार एक, त्याच्यानंतर देशाच्या काही राज्यामध्ये जसं मणिपूर किंवा काय, आणि या नात्यानिमित्तानं एक प्रकारची रस्त्यावर उतरणं आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण करणं हे जे कृत्य होतं आहे त्याला विशेषतः जिथं नॉन बीजेपी राज्य आहेत त्या राज्यात हे जास्त होतं आहे. त्यामुळे याच्या मागं कोण आहे हे स्पष्ट होतं आहे. हे देशाच्या दृष्टीने योग्य नाही. या सगळ्या गोष्टीच्या बाबतीत एकत्रित विचार करून पुढची लाईन ठरवावी एवढाच त्याचा विषय. बाकी काय जे अन्य राज्यातले लोक काही मुद्दे उपस्थित करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, पण ते मी आज सांगू शकत नाही. बैठक है, सब अपना आ रहे हैं, उससे हम लोगों का क्या मतलब है? बैठक होगी, क्या तय करेंगे, लेकिन इतना हम लोग समझ रहे हैं कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के बहुत से उम्मीदवार हैं। अगर एक मीटिंग में तय तो नहीं होगा, लेकिन वो लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि अभी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वैकेंसी नहीं है। आज देख के बात करके हमको ये लगा लालू जी अभी भी बहुत तगड़ा है और बीजेपी के खिलाफ में अच्छा से लड़ सकता है। सो हमारा पूरा हम पहले बिहार में आके इसी के लिए लालू जी को मीट किया। दीदी, आपका बहुत मधुर संबंध रहा है लालू जी के साथ, बहुत मधुर संबंध रहा है आपका और लालू जी का। हम नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम लोग आए इसी के लिए कि हम लोग इकट्ठा लड़ेंगे, 1:1 लड़ने के लिए हम लोग एक साथ में लड़ेंगे, जस्ट लाइक ए कलेक्टिव फैमिली। तो हम आज नहीं बता सकते हैं मीटिंग का पहले, कल देखता है मीटिंग में क्या बात होता है और सबका बात एक ही बात होगा। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए न्यूज रूम से मेरे सहयोगी हितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, देखिए, एक बार फिर से वो तस्वीरें सामने आई हैं जब बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष एकजुट हो गया है। बिहार के पटना में मौजूद हैं तमाम विपक्षी नेता। क्या जानकारी महाबैठक को लेकर, हितेंद्र? बिल्कुल, ये बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है सृष्टि, और इस बैठक में एक बार फिर से विपक्ष के नेता एकजुट होंगे और यहाँ पर बातचीत करेंगे। जैसे कि आपने सुना ही है, अभी जो बड़े नेता हैं देश की विपक्षी दलों की तरफ से, जो बड़े दिग्गज हैं, वो वहां पर लगातार पटना में पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे राहुल गांधी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार समेत तमाम ऐसे विपक्षी दल जो अलग अलग राज्यों में अपना
एक मजबूत जनाधार रखते हैं, वो सभी इकट्ठा होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और आज मुख्य रूप से इसी बात पर चर्चा की जानी है। जिस तरीके से अब राहुल गांधी का एक बयान सामने आया ही है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती है, उन्होंने कहा कि देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक हमारी विचारधारा है जो भारत जोड़ने की बात करती है, दूसरी भाजपा की जो भारत तोड़ो विचारधारा की है। तो भाजपा हिंदुस्तान को तोड़ने, नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस जोड़ने का काम कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने कर्नाटक की जीत का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा वहां से निकली और कर्नाटक में बीजेपी का सफाया हुआ, वैसा ही कुछ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में होने वाला है। इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा देश अब ये समझ गया कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना है और कांग्रेस का मतलब देश के गरीबों के साथ खड़े होने और उनके लिए काम करना है। तो इस तरह की तमाम बातें वो कह रहे हैं। और वहीं अगर बात करें अन्य विपक्षी दलों की, चाहे ममता बनर्जी की बात करें, और नीतीश कुमार ने क्योंकि खुद ये बैठक बुलाई है और वो भी प्रधानमंत्री पद के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। ममता बनर्जी को भी इस कुर्सी के लिए दावेदार माना जा रहा है। और लालू यादव के लिए जो बातें ममता बनर्जी ने कही हैं, उससे भी साफ तौर पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी इस दावेदारी में सबसे ऊपर रहेंगे। हालांकि शरद पवार पहले ही इस तरह की बातों को मना कर चुके हैं, लेकिन दावेदारी में अगर बात की जाए तो वो भी मजबूत दावेदार के रूप में उनको भी देखा जा रहा है। वहीं तेलंगाना के सीएम हालांकि इस बैठक में वो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनको भी बार बार उनके नाम पर भी इस तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्य रूप से इस बैठक में भी चर्चा का विषय है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है भारत में। तो ऐसे में आप कार्यकर्ताओं की तरफ से इस तरह के पोस्टर भी वहां पर लगाए गए पटना में, तो उसको लेकर के भी तो चली। लेकिन इस बैठक में जरूर शामिल होने के लिए अब अरविंद केजरीवाल पहुंचे। हालांकि अब से पहले की अगर स्थिति की बात करें, हितेंद्र, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का आपने जिक्र किया, तो बैठक में शामिल होने से पहले कुछ शर्तें भी उनकी तरफ से रख दी गई थी। हाँ, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। हालांकि इससे पहले का रुख अगर उनका देखें तो वो विपक्षी दलों की इस तरह की बैठकों से हितेंद्र, रोक रही हूं मैं आपको, बड़ी जानकारी दे दें। हेमंत सोरेन विपक्षी दलों की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। ममता बनर्जी भी सीएम हाउस पहुंचने वाली हैं। बता दें आपको, सर्किट हाउस से निकली सीएम ममता बनर्जी। झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन, जो कि पटना पहुंचे हैं। विपक्षी दलों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी भी सीएम हाउस पहुंचने वाली है। हितेंद्र, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर झारखंड के मुख्यमंत्री और ममता बनर्जी भी बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं बैठक में शामिल होने के लिए। बिल्कुल सृष्टि, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है विपक्षी दलों की, और कुछ बड़े चेहरे ऐसे भी हैं देश में विपक्षी दलों की तरफ से, चाहे वो ममता उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बात करें, वो भी इस बैठक में नहीं जा रही हैं। जयंत चौधरी नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और अलग दूसरे जो दल हैं, क्योंकि सिर्फ 15-16 दलों के जो नेता हैं वही इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। हालांकि ये बड़े दल हैं, चाहे वो पीडीपी की बात करें, एनसीपी की बात करें, एनसी की बात करें, या फिर एसपी की बात करें, टीएमसी की बात करें। कांग्रेस मुख्य भूमिका में रहेगी, जेडीयू और आरजेडी भी इस बैठक का हिस्सा है। तो ये तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, इनके जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं। और यहाँ पर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा सीधे तौर पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके का जो स्थिति है पूरे देश की अगर बात करें, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी से बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर लोकसभा स्तर पर जाकर के पन्ना प्रमुख लेवल पर जाकर के बैठकों का सिलसिला जहां बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है, तो वहीं अब विपक्षी दलों ने भी अपना एकजुटता का ये संदेश देकर के यहाँ से अपना आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के शंखनाद यहाँ से करने की कोशिश आज रहने वाली है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जब बैठक होगी तो उस बैठक के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, क्या दिल मिलेंगे या सिर्फ हाथ मिलने तक ये बैठक सीमित रह जाएगी, ये देखने वाली बात यहाँ पर होगी, क्योंकि तमाम तरह की बात कही जा रही है। अभी जीतन राम मांझी, चलिए, जो कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो फिलहाल तस्वीरें जो है और क्लियर होती रहेंगी। अभी के लिए बहुत शुक्रिया हितेंद्र आपका जानकारी देने के लिए। तो विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए और विपक्षी एकता का सबूत देने के लिए तस्वीरें एक बार फिर से सामने आ रही हैं, जब बिहार के पटना में महाबैठक का आयोजन किया गया है।
कौन कौन से नेता शामिल हो रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में बैठक में पहुंचेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हो रहे हैं और टीएमसी से ममता बनर्जी इस विपक्षी एकता में शामिल हो रही हैं। अलग अलग पार्टियों से, इधर डीएमके से एमके स्टालिन विपक्षी एकता में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं शिवसेना से उद्धव ठाकरे पहुंचेंगे महाबैठक में। शिवसेना से उद्धव ठाकरे तो आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने बैठक में महाबैठक में शामिल होने से पहले एक शर्त भी रख दी थी। आम आदमी पार्टी के भगवंत मान भी इस महाबैठक में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव महाबैठक का हिस्सा होंगे। विपक्षी एकता को अखिलेश यादव का भी समर्थन, तो वहीं जेकेएनसी के फारूक अब्दुल्ला इस विपक्षी एकता में शामिल होंगे। जेडीयू से नीतीश कुमार तो हैं ही, उन्हीं के आवास पर ये महाबैठक जो है वो होने जा रही है। साथ आपको बता दें कि आरजेडी से तेजस्वी यादव का भी विपक्षी एकता को पूरा समर्थन है। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जेएमएम पार्टी के हेमंत सोरेन भी विपक्षी एकता में शामिल होंगे, तो वहीं एनसीपी के शरद पवार विपक्षी एकता को अपना सहयोग देंगे। इसके साथ ही बता दें आपको, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती भी विपक्षी एकता की इस महाबैठक में शामिल होंगी। सीपीआई एमएलए के दीपांकर भट्टाचार्य विपक्षी एकता में मौजूद रहेंगे, तो वहीं सीपीआई के डी राजा भी समर्थन दे रहे हैं विपक्षी एकता को। सीपीआईएम के सीताराम येचुरी का भी समर्थन मिल रहा है विपक्षी एकता को, और ये तमाम वो नेता जो इस महाबैठक में शामिल होंगे। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार के आवास पहुंचकर इस महाबैठक का हिस्सा बनेंगे, विपक्षी एकता को दिखाएंगे।